खोलकर एक बहुत ही व्यक्तिगत बात बताना चाहता हूँ। जब मैंने प्रभु को जाना, मैं एक नया विश्वासी था उस समय और बहुत प्यार करता था प्रभु के लिए, बहुत दीवाना था। और मेरी जो भतीजी थी उस समय बहुत छोटी थी, उसको ब्लड कैंसर निकला, डॉक्टर ने कहा। मेरी मासी और उनके पति ने 3 दिन से खाना नहीं खाया था और मैं गया, मैंने उसके लिए प्रार्थना की। वो पूरी तरह बेहोश पड़ी हुई थी और वो उठी और वो खेलने लग गई। मैं बहुत खुश हो गया और वो उसको डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा ये तो बिल्कुल ठीक है और वो वापस देहरादून चले गए और कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई। और वो समय था जब मैंने यीशु से कहा, यीशु मुझे आप नहीं चाहिए मेरी ज़िंदगी में। मैंने कहा मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे आपसे कोई रिश्ता रखना नहीं है, मैं लोगों को आपके बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि ये बताऊंगा कि ये सब ढोंग है, आप सच में नहीं हो। और 10 दिन तक वो हमेशा मेरे लिए वहाँ पर था, लेकिन मैंने अपनी पीठ उसकी तरफ मोड़ ली थी। 10 दिन मुझे अभी भी याद है, वो 10 दिन, क्योंकि मैं नरक में जी रहा था जिंदा होते हुए। और हर बार मैं उसको सुनता, उसकी आवाज़ को सुनता मुझे बुलाते हुए। और फिर एक आंटी जो हमारी मेंटर थी प्रभु में, और अभी वो प्रभु के पास जा चुकी हैं। और जब वो दिल्ली आई एक सभा के लिए, मैंने ये बात किसी को बताई नहीं थी मेरे साथ जो चल रहा था। और वो मुझसे बहुत प्यार करती थी और सब मुझे जानते थे एक ऐसे जवान के रूप में जो परमेश्वर के लिए जलता है आग से, पर उनको नहीं पता था कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है। और वो प्रचार कर रही थी, जहाँ पर सभा चल रही थी मैं बिल्कुल पीछे, बिल्कुल अंत में दरवाजे के पास था। मैं उस सभा का हिस्सा होना तो नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि मैं उनका आदर करता था इसलिए मैं वहाँ चला गया। और उनको कोई अंदाज़ा नहीं था मेरे जीवन में जो चल रहा है उसके बारे में। और वो प्रचार कर रही थी एक आग से भरा हुआ संदेश, और उस संदेश के बीच में वो रुक गई और फूट फूट कर रोने लग गई। और वो भविष्यवाणी करने लगी और परमेश्वर मुझसे बात कर रहे थे उनके द्वारा। और उन्होंने कहा मेरे बेटे वापस आ जा, कई बातें हैं जो तू इस समय नहीं समझता, लेकिन मैं तुझसे प्यार करता हूँ, इस बात पे कभी संदेह मत करना। पिता मुझसे विनती कर रहा था और वो दिन था जब अपने घुटनों पर आ गया। और मैंने कहा पिता, हो सकता है मैं कभी ना समझूँ कि क्यों कई बातें दुनिया में होती हैं, क्यों बुराई होती है, लेकिन मैं कभी भी आपकी भलाई पर दोबारा उंगली नहीं उठाऊंगा। और उस दिन मैंने पिता के दिल को देखा, कैसे वो उस तड़प के साथ वो भीख मांग सकता है कि वापस हम घर आ जाएं। जैसे आपका बेटा है, आपकी बेटी, वो आपको छोड़ के जाना चाहते हैं और माँ बाप भीख मांग रहे हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सच में पिता के दिल का अनुभव कर पाएँ।